हेलो दोस्तों, नमस्कार। के सर्दी क्लास में आपका स्वागत है। ये मेरा इस विषय में पहला ही वीडियो है। लगभग 40 साल बैंकिंग कैरियर में रहते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैंने बहुत कुछ महसूस किया कि अभी लोगों में बहुत अवेयरनेस की कमी है। तो मेरा ये मन किया कि मैं इसके लिए ही एक चैनल बनाऊं, ताकि मैं आप लोगों बैंक में रहते हुए जो मैं लोगों की मन में जो भी दुविधाएं होती थी, जो भी आशंकाएं होती थी, वो दूर किया करता था। तो मैं सोचता हूँ बहुत सारा अभी हमारे पब्लिक, हमारे भाई बहन ऐसे हैं जिनको जानकारी की ज़रूरत है। उसी संदर्भ में मैं ये चैनल मैंने बनाया है और ये वीडियो आज उसी संदर्भ में मैं डाल रहा हूँ। और सबसे पहला जो बड़ा बेसिक सा मैंने आज विषय चुना है कि चेक को कैसे भरें। अब आप कहेंगे यार चेक में क्या है, चेक इज़ वेरी सिंपल, ये कोई नई बात तो आप बता ही नहीं रहे। और आज की डेट में चेक की कोई इतनी इम्पोर्टेंस भी नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स बहुत सारे हो रहे हैं। बिल्कुल, नो डाउट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज की डेट में चेक का यूज़ बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि चेक का यूज़ ख़त्म हो गया। अब भी चेक यूज़ हो रहे हैं। तो अगर चेक यूज़ हो रहे हैं तो हम चेक को सही तरीके से कैसे भरें कि हमारे साथ फ्रॉड ना हो, चेक आपका बाउंस ना हो, बिल्कुल सही तरीके से हम चेक भरें। ऐसा हम आपके लिए इसलिए ये वीडियो लेकर आए हैं। अब चेक तो कोई भी भर लेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, पेमेंट भी होती रहती है। लेकिन अगर किसी चेक में कोई छेड़छाड़ की आपने गुंजाइश छोड़ दी तो बहुत चांस है कि आपके साथ फ्रॉड हो जाए। तो मित्रों, तो आपको चेक से इस तरह का कोई भी फ्रॉड या किसी को इस तरह की कोई भी आपको इनवाइट नहीं करना है, कोई गलती नहीं छोड़नी है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है। चेक बड़ा सिंपल एक इंस्ट्रूमेंट है। किसी को पेमेंट करनी हो, कैश लेना हो, तो हम इसको भर के काउंटर पे भी पेमेंट ले सकते हैं और किसी को दे सकते हैं, तो वो अपने अकाउंट में इसको डाल के पेमेंट ले सकता है। चेक में एक दो तीन शब्द बड़े कॉमन हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे चेक का ड्रॉर कौन है? जिसने चेक ड्रॉ किया, लिखा है अपने हाथ से ड्रॉर, और यानी कि जिसके अकाउंट का चेक वो है, वो उसको बोलते हैं ड्रॉर। मान लिया मैं आपको पेमेंट देना चाह रहा हूँ, मैंने एक अपने अकाउंट का चेक काटा और आपको दे दिया, तो मैं कौन हूँ? मैं एक ड्रॉर हूँ। ठीक है। और एक होता पेई कौन है? जिसको हम चेक की पेमेंट देना चाहते हैं, उसका नाम हम लिखते हैं। मान लिया मैं किसी सुरेश कुमार को पेमेंट देना चाह रहा हूँ, तो चेक में लिखा होगा ना पे, तो मैं इस पे लिखूँगा पे सुरेश कुमार, या उसके आदेश पे। वो बहुत सारी बातें हैं एंडोर्समेंट वगैरह की, कि भाई हम चेक, अगर मैंने सुरेश कुमार को दिया तो सुरेश कुमार उसी चेक को किसी और को भी दे सकता है। पीछे अपनी एंडोर्समेंट लिख देगा कि प्लीज़ पे टू फला फला पर्सन, और नीचे अपने साइन कर देगा। तो इसको कहते हैं चेक की एंडोर्समेंट। तो वो अपने अकाउंट में भी डाल सकता है, किसी अपने भाई बंद यार दोस्त के अकाउंट में भी, या जो भी उसका पार्ट बिजनेस रिलेटेड या कोई रिलेटेड है, उसके अकाउंट में भी वो डाल सकता है। तो इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है। तो ये तो एक बेसिक सी जानकारी है कि चेक के लेन देन हम कैसे कर सकते हैं। हालांकि आज की डेट में ये सब नहीं हो रहा, क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग, गूगल पे वगैरह इस तरह के बहुत सारे वो आ गए, तो पेमेंट्स तो हम आजकल डायरेक्टली ही ले रहे हैं। लेकिन फिर भी चेकों का चलन अभी भी चल रहा है। मान लिया हम किसी से कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो वो कह देता कि भाई अगर आपका कोई इंटरनेट बैंकिंग या कुछ नहीं है तो कम से कम मुझे चेक दे दीजिए, ताकि मैं अपने अकाउंट में डाल के पेमेंट ले लूँ। तो इसलिए चेक अभी भी चल रहे हैं।
देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने चेकबुक से एक चेक निकाल लिया है जो कि मुझे भरना है। अब आप ज़्यादातर लोगों में ये प्रैक्टिस होती है कि चेकबुक में चेक लगे लगे ही चेक भरते हैं और साइन करते हैं और फिर फाड़ के किसी को देते हैं। ऐसा तरीका गलत है। इससे आप कभी भी परेशानी में आ सकते हैं। क्या परेशानी हो सकती है? ये देखिए, ये चेक का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, सिग्नेचर। जब आप चेकबुक में लगे लगे ही आप इसको अगर सिग्नेचर करेंगे तो बहुत चांस है कि इसका जो इम्प्रेशन है नीचे वाले चेक पे भी चला जाए। आप तो चेक फाड़ के किसी को दे देंगे, लेकिन आपके सिग्नेचर का इम्प्रेशन नीचे वाले चेक पे भी बचेगा, जो कि आपके लिए खतरे की घंटी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है, अगर आप चेकबुक को आप अपनी पूरी कस्टडी में रखते हैं, 100% आप समझते हैं कि सेफ़ है तो ठीक है। अदरवाइज़ प्रेफरेबल यही तरीका ठीक है कि आप चेक लीजिए, उस चेकबुक लीजिए, उसमें से एक चेक फाड़िए जो आपको काटना है और वही चेक आप भरिए और दे दीजिए जिसको देना है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें चेक में कुछ, कि आप चेक कैसे भरें कि आपका चेक बड़ा सुरक्षित भरा जाए और इस चेक का दुरुपयोग ना हो सके और कोई फ्रॉड का कोई चांस ना रहे। हम बहुत जल्दी में चेक को भर लेते हैं और भरने के बाद कई बार ये देखा गया है कि चेक के साथ बहुत सारी मैनिपुलेशन होकर चेक को लोग चेंज कर लेते हैं और हमें फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं उसमें से। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, मैंने 9000 का एक चेक भरा है, 9000 भर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने 9000 ओनली भी लिख दिया, चलिए ठीक है, भर दिया। दो इम्पोर्टेंट पार्ट हो गए, एक अमाउंट भर दिया, एक इसको अमाउंट को वर्डिंग में भर दिया। अब हम डेट भर देते हैं। चलिए ये मान लेते हैं हम कि ये चेक हम 1 जुलाई 2023 को भर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा जीरो मुझसे छोटा पड़ गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ हमने जिसको हमने पैसे देने हैं, समझिए कोई सुरेश कुमार, सुरेश कुमार। अब यहाँ हमने कुछ भी अपना सिग्नेचर कर दिया है, कुछ भी कर दिया सिग्नेचर, जो भी हमारा बैंक में थोड़ा सिग्नेचर है वो हमने कर दिया। अब क्या ये चेक हमारे हिसाब से ठीक भरा गया है? नहीं, इस चेक में पूरे चांस हैं कि फ्रॉड हो जाए। फ्रॉड, अब किन किन चीज़ों से फ्रॉड हो सकता है, ठीक है। अब इसमें तो इस चेक में तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। जैसे मैं इस चेक को अगर यहाँ एक जीरो लगा दूँ, ठीक है, यहाँ मैंने एक जीरो लगा दिया, ये देखिए, क्योंकि यहाँ से ये बंद नहीं किया गया था, और ये 9 का बना दिया मैंने 90, ये देखिए बन गया ना, कोई इसमें वो नहीं है। और जो चालाक आदमी होगा तो बाकी चेक को ठीक से भरेगा। देखिए, अब हमने अमाउंट को यहाँ चेंज कर लिया। अब क्या करना, हमने जो भी करना, अगर सही तरीका क्या है, हमने यहाँ अमाउंट भरा इस कॉलम में, एक ये लाइन खींची और ऐसे इसको क्लोज कर दिया। इसका मतलब यह है कि चेक काटने वाले की इंटेंशन ये है कि वो आगे कुछ और इसमें भरना नहीं चाहता। और जब भी आप चेक स्टार्ट करें तो यहाँ से करें, इस पॉइंट से, यहाँ से बिल्कुल ये जगह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
और ऐसे ही यहाँ पर है वर्डिंग में भी, आपको ये जगह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करें और दो शब्दों के बीच में इतना अंतर ना रखिए कि उसमें कुछ भी एक भी लेटर और कुछ ऐड हो सके, क्योंकि उतने से ही गड़बड़ होने के चांस भी रहते हैं। ठीक है, तो अमाउंट भरते हुए वर्डिंग में और फिगर्स में, यानी कि अंकों में और शब्दों में, दोनों में बड़ा ध्यान रखना है कि उसको कोई भी ऑल्टर ना कर सके। इस तरह से इसको भरिए, जगह ना छोड़िए बिल्कुल भी। लास्ट में ऐसे लाइनें खींच के और इसको बंद कर दीजिए और ऐसे इधर। ठीक है, अब सिग्नेचर सबसे बाद में करिए, सिग्नेचर पहले नहीं करिए कभी भी ना, क्योंकि कभी भी चेक भरते भरते आपको कुछ इमरजेंसी आ सकती है और आपने सिग्नेचर किए हुए हैं, आप जल्दी से छोड़ के उसको अपने काउंटर पर या अपनी टेबल पे आप निकल गए, तो सिग्नेचर किया हुआ चेक अनलॉक्ड अगर किसी को मिल गया और उसने उसका मिसयूज़ करना चाहा तो वो कर सकता है। ऐसे ही नाम में जैसे इसमें सुरेश कुमार लिखा हुआ था, तो यहाँ पे कुछ भी फ्रॉडस्टर अपना नाम रख के, उल्टा सीधा कोई भी नाम रख के, जैसे नितिन सुरेश, वीके सुरेश कुमार, अपना कुछ भी ऐसे नाम करके, जिसने बैंक में अकाउंट खुलवा रखा है तो या खुलवा लेगा जब उसके हाथ में चेक होगा, तो इसको वो अल्टर करके और अपने हिसाब से बैंक में इसको जमा करा देगा। तो इसको हम यहाँ से भी बिल्कुल क्लोज कर दें और इसको यहाँ से बिल्कुल क्लोज कर दें लाइनें मार के। और जैसे यहाँ अगर मान लिया हम ये लाइन नहीं लगाते बाद में, तो यहाँ पे सुरेश कुमार मल्होत्रा, सुरेश कुमार शर्मा, गुप्ता सिंह, कुछ भी लिख सकता है, सुरेश कुमार सिंह या कुछ भी वट जिस नाम से वो फ्रॉड करने में सक्षम है वो कर सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। सबसे पहले नाम, शब्दों में रुपए और अंकों में रुपए, और डेट भी बिल्कुल सही भरें। पूरी डेट जनवरी लिखना तो 0, जैसे आपने 1 जुलाई को ये चेक काटा है तो 01/07/2023 ऐसे चेक काटिए इसको, है ना। ये मैंने थोड़ा ढंग से नहीं किया, तो इसको प्रॉपर आप ढंग से करिए। ओवर राइटिंग नहीं करिए बिल्कुल भी, चेक में ओवर राइटिंग नहीं चलती है, वो इनवैलिड माना जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद, और चेक को हमेशा सही भरेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा दूसरा चेक लेके कि चेक को सही तरीके से कैसे भरा जाए। ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ नया चेक लेके। देखिए, अब हम आपको सेम चेक में फिर क्या गलती कर सकते हैं। अगर वो गलती नहीं हुई, कुछ और गलती भी कर सकते हैं। मिस्टेक्स तो कई प्रकार की होती हैं, ये तो एग्जाम्पल्स हैं, जस्ट टू मेक यू अवेयर। ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी हमने 9000 भरा ही था, दोबारा भर देते हैं इसको 9000 से भर देते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको भर दिया, अब उसमें हमने इसको 90 बना दिया था, तो क्या हम इसको 1,90,000 भी बना सकते हैं? ये बन गया, और यहाँ पे हमने भर दिया 1,90,000। देखिए क्या करा मैंने, यहाँ पे जगह थी, यहाँ पे 1 भर दिया, और यहाँ पे 1 लाख 2 शब्द भर दिए, 9 का 90 कर दिया। अपेरेंटली देखने से पता नहीं चल रहा कि ये इसमें कुछ बाद में अल्ट्रेशन की गई है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ओरिजिनली चेक ऐसे ही भर दिया था। तो सावधान रहिए, चेक के बीच में जगह ना छोड़िए बिल्कुल भी। जैसे ही आपने 90,000 यहाँ से भरना शुरू किया था, इसको यहाँ से भरना शुरू कीजिए इस पॉइंट से, राइट। और ये जो 9,000 था आपने इसको बिल्कुल इससे सटा के आप भरिए, ताकि इसमें कोई भी अल्ट्रेशन की उम्मीद ना हो।
और सबसे बड़ा काम करना है आपने, लास्ट में इसको क्लोज कर देना है ऐसे, ये एक लाइन लगा के और इस तरह करके आपने क्लोज कर दिया, ताकि इसमें फर्दर कोई चांस ना रहे। अब जैसे इसमें हमने 1,90,000 ही भरा हुआ है मान लिया, तो सपोज ये चेक ओरिजिनली सही भरा हुआ है, 1,90,000 का ही भरना था और 1,90,000 का भरा हुआ है। तो कुछ लोग यहाँ से कुछ रबिंग करके, कुछ केमिकल का इस्तेमाल करके इसको 9 लाख, 7 लाख, 6 लाख, 8 लाख समथिंग चेंज कर सकते हैं। और 7 का तो बनाना बहुत ही आसान है, ये देखिए 7,90,000 हो गया। तो यहाँ कुछ भी केमिकल या कुछ भी इस तरह का परिवर्तन करके चेंज हो सकती है। तो बात अलग है कि हमारे बैंकिंग एजेंसियाँ उसको कितने इंटेलिजेंट तरीके से पकड़ पाएँ या नहीं पकड़ पाएँ, लेकिन करने वाला तो करे ही गया, तो बहुत चांस है कि वो कामयाब भी हो जाए। ठीक है, तो हमने तो ये सोचना कि उसको कामयाब नहीं होने देना। ठीक है, देखिए आप देखिए अब आपको मैं बिल्कुल सही चेक भरने का तरीका बताता हूँ, बिल्कुल सही चेक कैसे भरा जाए, ताकि हमारी नॉलेज में कोई भी ऐसी गलती ना रह जाए जो चेक में किसी को फ्रॉड करने की इनविटेशन दे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे भरते हैं डेट। देखिए डेट को भी हमने इस तरह से भरना है कि इसमें भी कोई अल्ट्रेशन की गुंजाइश ना रहे, क्योंकि ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इस डेट से इसका वैलिडिटी और लिमिटेशन पीरियड वगैरह सब इस डेट से काउंट होता है। तो आपको इस डेट को बड़े ध्यान से भरना है ताकि कोई इसको अल्टर ना कर सके, राइट। और जैसे ये अमाउंट है, यहाँ पर हमने भरा 9,000, ये 9 भरा, उसके बराबर की ही हमने लगभग 0 डाली है ताकि इसमें और कोई चेंज ना हो सके। बाद में एक लाइन लगा के इसको हमने क्लोज कर दिया। अब लगभग ना के बराबर चांस है कि इस अमाउंट से कोई छेड़छाड़ कर सकता है। ठीक है, ना आगे से ना पीछे से, राइट। और ऐसे ही ये जो हमने वर्डिंग में किया है, बिल्कुल यहाँ से सटा के हमने इसको 9 के बीच में बस एक लेटर की जगह है ताकि एक वर्ड को दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सके। तो 9,000 ओनली ये भर के इस लाइन को कर दिया क्लोज। ठीक है, ऐसे ही नाम भरा है हमने, बिल्कुल जहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे ही भरते हैं ना। जिसको हमने पैसे देने हैं उसको लिखिए यहाँ पर सुरेश कुमार, और लास्ट में इसके भी हम यहाँ 2 लाइन मार देते हैं ताकि जो है ये कुछ किस तरह की भी, चाहे इस तरह की कर दीजिए, इस तरह की कर दीजिए, या 2 लाइन मार दीजिए जिससे आपका चेक आगे क्लोज हो जाए। ये दोस्तों बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये सावधानियाँ बरती हैं तो चेक के माध्यम से आपके साथ फ्रॉड होने के चांस बहुत बहुत कम हैं। ठीक है, चेक के कुछ ज़रूरी फीचर्स होते हैं। देखिए जैसे यहाँ जिस भी हमारी बैंक का या शाखा का उसका पूरा ब्यौरा दिया होता है, और यहाँ अकाउंट नंबर दिया होता है, राइट। अकाउंट नंबर, और नीचे यही यहाँ पर एक चेक बुक, इस चेक का नंबर दिया जाता है। इस नंबर से आपको कुछ लेना देना नहीं है, आपके लिए यही इम्पोर्टेंट है। ये चेक नंबर है, ये बैंक का नाम है, ये ब्रांच का है यहाँ पर, और यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर दिया हुआ है। ठीक है, ये एक बॉक्स है जो कंप्यूटर द्वारा इस चेक को रिकॉग्नाइज करने के लिए है। इसके अंदर ये सिंपल बॉक्स नहीं है, ये इसको जो क्लियरिंग से रिलेटेड मशीनें होती हैं वो इसको पढ़ पाती हैं, इसके ज़रिए वो बैंक को और आपकी इंफॉर्मेशन को पहचान पाती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसमें आप, लेकिन आपका इसमें कुछ नहीं करना, इसमें ना कुछ भरना है ना कोई निशान लगाना है, इसको ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, इसको कभी छेड़ना नहीं है। ठीक, आपने तो नंबर 1 डेट, जिसको पैसे देने हैं उसका नाम, यहाँ शब्दों में रुपए यानी कि वर्ड्स में अमाउंट, और इसमें फिगर्स में अमाउंट यानी कि अंकों में अमाउंट, ये भर के अपने सब ये यहाँ से ये सब क्लोज कर दीजिए यहाँ से।
लाइन मार दीजिए बिल्कुल, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ना है। लास्ट में सिग्नेचर कीजिए और आपकी ड्यूटी ओवर। जिसको चेक देना है दे दीजिए। और एक बड़ा इम्पोर्टेंट फीचर है कि आपके चेक, अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी चेक की पेमेंट की पूरा रिकॉर्ड रहे और कोई भी इसको काउंटर पे जाके कैश ना करवा ले, है ना, तो वैसे तो बैंकों ने बहुत सारे इससे संबंधित नियम बनाए हैं, वो मैं अगली अपने किसी वीडियो में आपको शेयर करूंगा। लेकिन फ़िलहाल जो है ना, आप इस चेक को सेव करने के लिए, ताकि ये जो चेक आप दे रहे हैं उस पर्सन के अकाउंट में ही जाए, तो यहाँ कोने पे ये 2 लाइन ये हो गया। इसका मतलब कुछ भी, सब इसमें लाइन में कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी कंडीशन लिख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल इन 2 लाइनों का लगते ही मतलब ये हो गया कि चेक की पेमेंट काउंटर पे कैश नहीं की जा सकती। इस चेक की पेमेंट केवल पे मीन्स जो ये सुरेश कुमार जी है जिनको हमने लिखा है कि इनको भुगतान कर दिया जाए, उसको बोलते हैं पेई के अकाउंट में ही जा सकता है, ठीक है। काउंटर पे इसको कोई कैश नहीं करवा सकता, ठीक है। तो चेक से संबंधित ये जानकारी मुझे लगता है कि आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट लगी होगी। चलिए अभी और बातें करते हैं, फिलहाल इस चेक को हम क्लोज करके रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अभी आपने चेक कैसे भरा जाए सुरक्षित तरीके से वो सब देखा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो को देखा है और मुझे उम्मीद है इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और ज़रूरी नहीं कि आप चेक भर रहे हैं तभी फ़ायदा हो, नहीं भी भरने से कम नॉलेज तो होती है कि भी हम फाइनेंशियल सिस्टम में अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो हमारी तरफ से कोई गलती इनिशिएट ना हो, ताकि कहीं भी किसी भी लेवल पे फ्रॉड की कोई गुंजाइश ना रहे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए। वही वाली सारी बातें कमेंट्स भी कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर भी कर दीजिए, ताकि मैं और मोटिवेट होकर आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ सकूं। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम। और बहुत बहुत आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जिस भी कारोबार में आप लगे हैं, जिस भी काम में लगे हैं, आप दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करें, ये मेरी प्रभु से आपके लिए कामना है। धन्यवाद।